दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 13 जून सन 2023। आज के एपिसोड में हम गेहूं पर सरकार द्वारा स्टॉक लिमिट घोषित करने से क्या संभावनाएं बनेगी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपका क्या कहना है कि स्टॉक लिमिट के ऊपर गेहूं पर अपने कमेंट से अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आपको प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, सरकार के नए निर्णय से गेहूं बाजार में दबाव बढ़ने की संभावना बन गई है। केंद्र सरकार ने गेहूं के भंडारण सीमा पर यानी स्टॉक लिमिट लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो हमने कल आपको लगातार अपडेट किया। ये आदेश 12 जून से ही लागू हो गया है। दोस्तों, इससे घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण खदाने की कीमतों में कुछ नरमी आने की संभावना बन गई है। सरकार को लगता है कि देश में गेहूं का विशाल भंडार मौजूद है, मगर उसे मंडियों में समुचित मात्रा में नहीं उतारा जा रहा है। व्यापारी, स्टॉकिस्ट व प्रोसेसर्स के पास मौजूदा गेहूं के स्टॉक को मंडियों में उतरवाने के उद्देश्य से सरकार ने ये कदम उठाया है ताकि सप्लाई सुचारू रूप से बढ़ पाए और उपलब्धता लगातार बनी रहे और कीमतों में नरमी आ सके। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार खाद्य महंगाई पर अंकुश लगाने का हर संभव प्रयास कर सकती है। दोस्तों, महत्वपूर्ण ये भी है कि सरकारी आंकड़ों को माने तो सरकार के अनुसार गेहूं का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन के बावजूद सरकारी गेहूं की खरीद मात्र 262 लाख टन के करीब सिमट गई है, जो कि 341.50 लाख टन के निर्धारित लक्ष्य से काफ़ी पीछे है। बेशक केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक कुछ बड़ा है, लेकिन इतने विशाल स्तर पर नहीं पहुंचा है। गौरतलब है कि नई फसल अप्रैल 2024 में आएगी और इस 20 अगस्त 2023 से मार्च 2024 के बीच सप्लाई को के ऑफ सीजन यानी लीन सीजन की मांग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार को गेहूं का पर्याप्त स्टॉक बचाकर रखना उचित रहेगा। महत्वपूर्ण ये भी है कि सरकार में को यदि गेहूं बेचने वाले राज्य देखें तो उसमें सबसे अधिक पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश है और गेहूं का सबसे बड़े उत्पादक स्टेट यानी यूपी में नाम मात्र की गेहूं की खरीदी हो पाई है। लगभग 97% यानी 97% गेहूं की सरकारी खरीद और गेहूं को बेचने वाले किसान पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के हैं। यूपी इसमें सबसे कम योगदान दे रहा है। ये भी एक विचारणीय विषय है कि क्यों ना यूपी के अंदर इस चीज़ को भी सख्ती से लागू किया जाए। अब व्यापारिक संगठन क्या कहते हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। स्टॉक सीमा लागू होने के बाद गेहूं के भाव में 100 से 125 रुपये प्रति क्विंटल नीचे आने का अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाने का जो आदेश जारी किया है वह रोलर फ्लोर मिल्स ने आमतौर पर उसका स्वागत किया है। मिलर्स का ये कहना है इससे मंडियों में गेहूं की सप्लाई और अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और कीमतों में नरमी आ सकती है। यूपी रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रमोद ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है कि इससे उत्तर प्रदेश में गेहूं के दाम पर प्रेशर पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में गेहूं का भाव बढ़कर 2400 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। अब इसमें 100-125 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट आने की उम्मीद है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में तो महाराज आपने सबसे ज़्यादा स्टॉक ही रखा हुआ है, आपने सरकार को माल ही नहीं दिया है। किसानों को अपना गेहूं बेचने के लिए खरीदारी की की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टॉक भी अब तक 3000 टन से ज़्यादा गेहूं का स्टॉक नहीं रख सकते हैं। इसी तरह से तमिलनाडु रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय आनंद ने सरकारी घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि मांग और आपूर्ति में असंतुलन के कारण गेहूं का भाव तेज नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ राज्यों में स्टॉक रोके जाने से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। सरकारी खरीद भी 262 लाख टन तक की पहुंची है, जबकि पीडीएस सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए सरकार को विशाल मात्रा में गेहूं की आपूर्ति सप्लाई करनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होने के बाद भी वहाँ इसकी सरकारी खरीद नगण्य हुई है। उसका उत्तर प्रदेश का गेहूँ आखिर गया कहाँ?
दोस्तों, वीट प्रोडक्शन प्रमोशन सोसाइटी के चेयरमैन एवं शिवाजी रोलन मिल के डायरेक्टर श्री अजय गोयल ने भी सरकार के फैसलों का स्वागत किया है। उनका कहना है कि मंडियों की मांग के अनुरूप गेहूं की आपूर्ति होना आवश्यक है ताकि इसकी कीमतों में स्थिरता बरकरार रहे। अभी खरीद का सीज़न ठीक से समाप्त भी नहीं हुआ है और गेहूं के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफ़ी ऊंचे पहुंच गए हैं। इससे गेहूं उत्पादक और खासकर आटा के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को कठिनाई बढ़ गई है। दोस्तों, ये था लगभग सरकार और व्यापारी कुछ संगठनों का कहना, लेकिन हमारा प्रश्न आपके जरिए ये है कि हम ये जानना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि जब एमआरपी और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य और मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इन दोनों के बीच में काफ़ी अंतर माना जा रहा है। चाहे वो आप खाद्य तेल देखें, चाहे दलहन देखें, तिलहन देखें या अनाज देखें, आज 2200 से 2300 रुपये या 2350 रुपये का भाव यदि पर क्विंटल का है। लेकिन आज भी आटा यदि हम देखें तो आम उपभोक्ताओं को आटा यदि उसको 10 किलो 20 किलो को, जो कि एक आम घर में चाहिए होता है एक महीने के अंदर, उसका भाव बाज़ार में 35 रुपये से कम नहीं है, जबकि ब्रांडेड आटे के दाम तो 40 रुपये से भी ऊपर बताए जा रहे हैं। अब ये दुगने का जो फ़र्क है लगभग, वो यदि एमएसपी के हिसाब से, रेट के हिसाब से मिल भी जाए तो क्या बड़ी कंपनियां या आटा फ्लोर मिले आटे को उसके अनुरूप दाम घटाने को तैयार हैं? जब 3200 रुपये क्विंटल का जो भाव था गेहूं का, तो आटे के दाम आसमान छू रहे थे। लेकिन जब 3200 से गेहूं का भाव घटकर 2300 साढ़े 2300 आया और जब 1900 या 2000 रुपये क्विंटल भी मार्च अप्रैल में बना, उस वक्त क्या आटे के दाम 30% घट गए थे या 40% गिर गए थे? तो ये कहना कि स्टॉक लिमिट लगाने से गेहूं के दाम गिरेंगे और उसका सीधा फ़ायदा आम उपभोक्ताओं का मिलेगा, ऐसा शायद मुमकिन पूरा ना हो पाए। जब तक सरकार बड़ी आटा कंपनियां या रिटेलर्स के ऊपर लगाम नहीं कसेगी, आम उपभोक्ताओं को वास्तव में महंगाई से निजात नहीं मिलेगी। इसके विपरीत किसान और छोटे व्यापारियों को ज़रूर इसका नुकसान बनेगा, क्योंकि उनके दाम नहीं मिल पा रहे हैं। असली महंगाई के जिम्मेदार बड़ी कंपनियां हैं, जो कि मनमाने दाम पर अपनी एमआरपी रखती हैं और उसको आम उपभोक्ता उसी से माल खरीदता है। अक्सर देखा जाता है कि एमआरपी पर जो भाव लिखे हुए हैं, स्थानीय बाज़ारों में भाव गिरने के बावजूद भी रिटेलर उसको एमआरपी से नीचे नहीं बेच पाता है, क्योंकि उसने ऊंचे में माल खरीदा है। इसका समाधान निकलना चाहिए। एमएसपी और एमआरपी के दोनों के बीच में सामंजस्य जब तक नहीं होगा, उपभोक्ता, किसान और छोटा व्यापारी हमेशा नुकसान खाएगा। बड़े ब्रांडेड कंपनी और इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। वो गिरावट में भी फ़ायदा उठाते हैं और तेज़ी और मंदी दोनों में फ़ायदा उठाते हैं। यही मेरा आपसे कहना है। आप अपने विचार अपने कमेंट बॉक्स